आपसे हम पूछना चाह रहे थे कि बोर्ड ऑफ पीस उसमें पाकिस्तान की इंक्लूजन और ट्रम्प प्लान, इसके बारे में आपकी क्या राय है? मुस्लिम कंट्रीज़ की इसकी शमूलियत के बारे में क्या राय है? अब देखिए, सच्ची बात है कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ एम्बिग्विटी, यानी उसमें चीज़ों को पता भी नहीं। यानी मेरे सवाल है इन दोस्तों से, इन मुसलमान ममालिक ने जो इस बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हुए, ख़ास तौर पर जो लोग जो है ना उस मेंबरशिप ले लिया नेतन्याहू मेंबर बनने से पहले, अब नेतन्याहू बन गया, उसका मतलब क्या होता है? फ़लस्तीनी भी नहीं है उस बोर्ड ऑफ पीस में। इस बोर्ड ऑफ पीस का जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है बंदा है, ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यानी कोई ऐसा लीगल फ्रेम नहीं है। वही ट्रम्प है, ट्रम्प मौजूद है तो फिर इसका मतलब बोर्ड ऑफ पीस मौजूद है, ट्रम्प नहीं है। हाँ, ये अलग कहानी कहने लगे वो, अगर मैं प्रेसिडेंट भी ना हो तो फिर भी रहूँगा, तो क्या व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट बोर्ड ऑफ पीस? एक दूसरी बात है ख़ास तौर पे कि जी अगर नेतन्याहू वाला अभी जो है ना ट्रम्प ने इसको इनवाइट किया तो बी ए मेंबर ऑफ दैट बोर्ड ऑफ पीस, इसका मतलब क्या है कि जी मतलब ये क्रिमिनल, वॉर क्रिमिनल को हमने अवार्ड देना है। दूसरी बात है फ़लस्तीनी कहाँ है? दे आर नॉट मेंबर ऑन दैट बोर्ड ऑफ पीस, तो फ़लस्तीन के लिए क्या करना है, गज़ा के लिए क्या करना है? थर्ड, कोई आप लोगों के पास स्पेक्स या रेगुलेशंस है इस बोर्ड ऑफ पीस का क्या करना है? कोई ऐसा चीज़ क्लियर है? हम जो फ़लस्तीनी आवाम हैं, किसी गैर फ़लस्तीनी का सरपरस्ती को हम मानते नहीं हैं, चाहे जो मर्जी मुसलमान हो या जो भी हो ना, वहाँ ये फ़लस्तीनियों को ख़ुद अपने मर्ज़ी से कि जी इस चीज़ को अख्तियार करना चाहिए। अब ये बोर्ड ऑफ पीस, आपको याद है कि ब्रेमर ने क्या किया इराक़ में? इस बोर्ड ऑफ पीस का तो बना हुआ था ब्रेमर के दौर है, और इसका हदफ ये था कि इराक़ को तकसीम करना है। टोनी ब्लेयर, राइट? ब्रेमर के दौर से टोनी ब्लेयर वाज आल्सो द बुचर ऑफ इराक़, वही वो सिमिलर पैरेलल रोल थे। तो अभी आप बोर्ड ऑफ पीस का बना लें, और इसका हाई कमिश्नर जो गज़ा है कौन है? वो मलादिनोफ है। ये मलादिनोफ है जो बोस्निया की कस्साब है ना, जो इससे पहले प्रपोज किया है टोनी ब्लेयर है जो इराक़ के कस्साब है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें। ठीक है, अब आप क्या कोई और स्पेक्स है कि जी भाई आपने इस बोर्ड में शामिल हुआ है? यू शुड आस्क योरसेल्फ कि मेरी ज़िम्मेदारी क्या है उस बोर्ड में है, और इस बोर्ड में से कि फ़लस्तीन के लिए क्या फ़ायदा हासिल करना है। ये मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि जिसका जवाब ही नहीं है। और आई एम 100% श्योर किसी मेंबर स्टेट के इस बोर्ड ऑफ पीस का जवाब भी नहीं है, लिहाजा कि ये फ्रिवोलस है, और मैं समझता हूँ कि वेस्टेज ऑफ टाइम और लिक्विडेशन है कि हमारा मसला फ़लस्तीन। जो सॉलिड बात है, अभी सेकंड स्टेज शुरू होने वाले हैं या शुरू हुआ है, बकौल प्रेसिडेंट ट्रम्प है कि जी भी हमास वालों ने आखिरी डेड बॉडी का हैंड ओवर किया है, तो सेकंड स्टेज आ गई। इजरायली फोर्सेस गज़ा से बाहर निकल गया नहीं, अभी तक है कि 60% उनके हाथ में है। ना ही सिर्फ उनके हाथ में, नेतन्याहू कह रहा है कि गज़ा बस उतना ही है, 40% जितना हम विद्रोह किया। ये येलो लाइन है, रेड लाइन, ग्रीन लाइन, मैं नहीं मानता हूँ, ये नेतन्याहू कह रहा है, और ये पब्लिकली। और ये जो बाकी 60% दे विल कॉल इट गुड गज़ा, अच्छे शहरी है जो रेजिस्टेंस नहीं करेगा और समझौता करेगा इसराइल है तो उधर ही रहेगा। ये इनका प्लान है, तो होना ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा होता कि मतलब कोई बंदा मुझे बताए ऐसे स्पेक्स के साथ और ऐसे माहौल के साथ है, हाउ कैन यू प्रोसीड? कुछ जी नया एंटिटी बना ले या नया बोर्ड बना ले। थर्डली, बॉर्डर्स क्यों नहीं अभी तक खुला सही तरीके से? वो क्यूज़ ऑफ ये जो इमदाद है ना कि सीज़फायर के मुताबिक है ना, अपना 600 ट्रक्स को अंदर आना चाहिए। 600 भेजते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 45% इमदादी है और बाकी जो है ना वो तिजारती है, बिजनेस वाले, ताकि वो लोगों की ज़िंदगी और मज़ीद तंग करें। जैसा कि हम लोग जो ना कार्ट को ना हॉर्स से आगे रखते हैं। पहले आप जो इसराइली फोर्सेस के निकालो, ठीक है ना, और अपना सीज़फायर को इन्फोर्स करें, दोबारा जेनोसाइड ना हो। वो कल क्या हुआ था खान यूनिस में, पूरा एक ख़ानदान शहीद करवाया, एक पूरा ख़ानदान है, ठीक है ना, पूरे बिल्डिंग भी तोड़ दिया है। परसों के 5 शहीद है, तरसों के 12 शहीद। ये कौन सा सीज़फायर है कि ताकि हम जाकर कहेंगे कि भाई वो ऐसा माहौल है, इस्टेब्लिश माहौल है, लेट अस गो एंड टॉक अबाउट द पॉलिटिकल सॉल्यूशन। सेकंड स्टेज का मुराद ये होता है, हमारा जो भी कमिटी ऑफ टेक्नोक्रेट्स है, डॉक्टर अली शाह का जो है ना, जो ऑल पैलेस्टीनियन एग्री टू इट, इजिप्शियन भी एग्री किया, अभी तक इसराइल इसको अंदर आना ही नहीं दे रहे। सो व्हाट इज बोर्ड ऑफ पीस? वो क्या करेगा? दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन। एग्जैक्टली, हमारा भी यही क्वेश्चन है फ्रॉम ऑल दी सिग्नेटरीज ऑफ बोर्ड ऑफ सो कॉल्ड पीस, कि आप इन बुचर्स के साथ, जो कि बुचर्स ऑफ गाज़ा हैं, जो कि अब्राहम पीस अकॉर्ड्स के फ्रेमवर्क और कॉन्सेप्चुलाइजेशन में इन्वॉल्व हैं, जो नेतन्याहू के साथ शराकतदार हैं, उनके साथ
बोर्ड ऑफ पीस का क्या हैसियत है, उसकी क्या प्रोग्रेस है और उसमें उसका मकसद क्या है। इट्स एक्चुअली उन सारे बुचर्स को लीडरशिप देना, उनको कंप्लीट अथॉरिटी देना ट्रंप को, इसके बारे में हम क्लियर स्टैंस चाहते हैं तमाम उन लीडर्स से, स्पेशली शहबाज शरीफ साहब से जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उन्होंने उसमें साइन भी किया कि व्हाट इज़ दिस सो कॉल्ड बोर्ड ऑफ पीस जो कि एक्चुअली कंप्राइज करता है बुचर्स को। जज़ाकल्लाह।